होली पर रंग क्यों लगाते हैं और शहनाज गिल ने अवार्ड लेते हुए स्टेज पर किया ऐसा काम कि सब दंग रह गए। और अमन गुप्ता के बोट ब्रांड का एक ऐसा स्कैम जो आपको जानना ही चाहिए। ब्लैक पैंथर आखिर कौन होते हैं और इनका रंग काला क्यों होता है? और सिर्फ एक सवाल ने इस महिला को बना दिया मुस्लिम। आखिर ऐसा कौन सा सवाल था? जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, होली का त्योहार आने वाला है। सभी लोग जमकर होली खेलेंगे। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि होली के दिन सभी लोग आपस में रंग लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर रंग क्यों लगाया जाता है? असल में इसके पीछे भगवान कृष्ण की लीला है। सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण सांवले रंग के थे और राधा बहुत गोरी थी, और यही कारण था कि वो कभी भी राधा से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके सांवले रंग की वजह से राधा उनसे बात नहीं करेंगी। कृष्ण जी ने एक बार अपनी माँ से पूछा कि मेरा रंग सांवला और राधा का रंग गोरा क्यों है? तो यशोदा माँ ने कान्हा को समझाया कि तुम राधा को अपने रंग में रंग दो, फिर वो भी तुम्हारे जैसी हो जाएगी। और कान्हा जी ने राधा को अपने रंग से ही रंग दिया और वहीं से शुरू हुआ रंगों का त्योहार होली। इसी बात पर कमेंट में जय श्री कृष्ण तो बनता है। फैक्ट नंबर 11 हाल ही में मुंबई में लोकमत डिजिटल अवार्ड्स का फंक्शन हुआ था, जिसमें कई लोगों को अवार्ड दिए गए। इनमें से एक शहनाज गिल भी थी जिन्हें अवार्ड दिया गया था। शहनाज गिल जैसे स्टेज पर आई और उन्हें अवार्ड दिया गया तो होस्ट ने उनसे परफॉर्म करने के लिए कहा और एक गाना गाने की रिक्वेस्ट की। जैसे शहनाज गाना गाने जा रही थी तभी उन्होंने सभी को 2 मिनट रुकने के लिए कहा। सभी हैरान थे कि शहनाज ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन तभी सभी लोगों को एहसास हुआ कि उस समय अजान हो रही थी, जिसकी आवाज फंक्शन में साफ सुनाई दे रही थी। जब तक अजान पूरी नहीं हो गई शहनाज गिल रुकी रही और अजान खत्म होने के बाद ही उन्होंने गाना शुरू किया। ऐसा करने के बाद शहनाज के लिए लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अपने धर्म की इज्जत तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के धर्म की इज्जत करने इंसानियत और संस्कार होते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, विदेशों में अमीर लोग एक रात के लिए अपनी पत्नी एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ पर ये बहुत आम बात होती है। लेकिन बिहार के एक गाँव में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि 2 शादीशुदा जोड़ों को पत्नी एक्सचेंज करते देखकर सभी सकते में आ गए। हुआ यूं कि इन दोनों विवाहित महिलाओं को एक दूसरे के पतियों से प्यार हो गया और दोनों ने पति एक्सचेंज करके एक दूसरे के पति से शादी भी कर ली, और एक ने तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पति तो पति, साथ में बच्चे भी एक्सचेंज कर लिए गए और बच्चे अपनी अपनी माँ के साथ नए नए पापा के घर आ बसे। असल में नीरज और मुकेश दोनों की पत्नियों का नाम रूबी है। नीरज की पत्नी रूबी को मुकेश से प्यार हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली, साथ में अपने 3 बच्चों को भी ले गई। जब नीरज अकेला हो गया तो उसे भी मुकेश की पत्नी रूबी का सहारा मिला और दोनों को प्यार हो गया। अब मुकेश और नीरज ने एक दूसरे की पत्नी से शादी कर ली और एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 बात करेंगे सोशल मीडिया की नई सेंसेशन कृतिका डागर के बारे में। दिखने में बेहद स्टनिंग और खूबसूरत कृतिका डागर की खूबसूरती देखते ही बनती है। कृतिका एक पंजाबी फैमिली से हैं और फैशन, ब्यूटी और ट्रैवल के वीडियोस बनाती हैं और अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर पोस्ट भी करती हैं। लोगों को इनके वीडियोस और फोटोज इतने पसंद आते हैं कि कुछ ही मिनटों में ढेरों लाइक्स और कमेंट्स इनके पास आ जाते हैं। कृतिका की पर्सनैलिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सुंदरता में अच्छी अच्छी हीरोइनों को मात देने वाली कृतिका के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए तो उनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृतिका भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करती और हर रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अमन गुप्ता की कंपनी बोट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बोट एक पॉपुलर ब्रांड है जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इस कंपनी को लेकर स्कैम भी बढ़ने लगे और इस कंपनी के नाम से नकली प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब वगैरह पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में यूट्यूबर ज्ञान ने भी एक वीडियो बनाया था। जब ये खबर अमन गुप्ता तक पहुंची तब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि बोट की सिर्फ एक ही ऑफिशियल साइट है और सिर्फ वहीं पर बोट के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोट कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है और ये सब अगर कोई करता है तो वो फेक है। इसलिए आप भी इन फेक एडवर्टाइजमेंट के झांसे में ना आए, क्योंकि वो सभी नकली कंपनियां हैं जो बोट के नाम से नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने ब्लैक पैंथर तो देखा ही होगा, और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आपको मोगली का दोस्त बगीरा तो याद ही होगा, जो कि एक ब्लैक पैंथर था। असल में ब्लैक पैंथर इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि अफ्रीका में 100 सालों में सिर्फ एक बार ही नजर आए थे। वैसे भारत को ब्लैक पैंथर का घर कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। असल में ब्लैक पैंथर तेंदुए की प्रजाति के ही होते हैं, जो कि जेनेटिक गड़बड़ी के कारण काले रंग के हो जाते हैं। ब्लैक पैंथर दूसरे शेरों और तेंदुओं की तरह दिन में शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि इनका काला रंग शिकार को दूर से ही नजर आ जाता है, लेकिन रात में ये बहुत खतरनाक तरीके से शिकार करते हैं, क्योंकि यही काला रंग अंधेरे में इनको छुपा देता है। ब्लैक पैंथर की आंखें पीली होती हैं और रंग काला, जिसकी वजह से ये दिखने में बहुत ही खूंखार लगते हैं। तो कहा जा सकता है कि पैंथर तेंदुए ही होते हैं, लेकिन सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उनका रंग काला हो जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप बंदा देख रहे हैं, इसकी ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी। ये मोटा आदमी कौन है और इतना फेमस कैसे हो गया? असल में अप्रैल 2022 में ये इंसान रातों रात फेमस हो गया। 17 अप्रैल 2022 को ये यस यस वाला सॉन्ग रिलीज हुआ था, जो कि रिलीज होने पर तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जब इस मोटे आदमी ने अपना बड़ा सा पेट हिलाकर इस गाने पर डांस किया तो इस गाने के साथ साथ ये बंदा भी फेमस हो गया। इसका नाम यासीन सेंगीज है, जो कि 29 साल का है और टर्की में रहता है। आज तो ये सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लेकिन पहले ये इतने फेमस नहीं थे। फेमस होने से पहले
वाले यासीन एक किसान थे जो कि खेतों में काम किया करते थे और खेतों में सब्जी वगैरह कलेक्ट किया करते थे और अपने दोस्तों को हंसाने के लिए ऐसे ही पेट हिलाकर डांस किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने यस 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 गाने पर अपना पेट हिलाकर डांस वाला वीडियो पोस्ट किया तो ये रातों रात स्टार बन गए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, सिर्फ एक सवाल ने इस महिला को हिंदू से मुसलमान बना दिया। तमिलनाडु की रहने वाली सबरीमाला जयकंथे एक हिंदू परिवार से आती थी, लेकिन एक सवाल ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने इसका जवाब ढूंढने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। असल में वो जानना चाहती थी लोग मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसके लिए उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और जब उन्होंने कुरान को समझने की कोशिश की तो उन्हें समझ आया कि असल में अल्लाह और उसके रसूल कौन होते हैं। इस बात से वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने इस्लाम धर्म को ही कबूल कर लिया। आज सबरीमाला एक मुसलमान की तरह जिंदगी बिता रही है और मुस्लिम होने के सारे फर्ज निभाती हैं, साथ ही दूसरों को भी इस्लाम की तरफ आने के लिए प्रेरित करती हैं। सबरीमाला एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कभी आप सिंगापुर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर कोई भी डस्टबिन या ट्रैश बिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिंगापुर में रोज का कचरा रोज डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वहाँ पर कचरे को इकट्ठा करके हर दिन शहर से बाहर बनी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में ले जाकर डाल दिया जाता है, जहाँ पर इस कचरे को जलाया जाता है। इस बिल्डिंग में कचरे को जलाने की ये आग पूरे साल जलती रहती है। इस आग से जो हीट निकलती है उससे बिजली बनाई जाती है और पूरे शहर में बिजली पहुंचाई जाती है। इसके अलावा इस आग से जो धुआं निकलता है उसे प्यूरिफाई करके एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि एनवायरमेंट प्रदूषित ना हो। इसके अलावा जलने के बाद जो ट्रैश बचता है उसे इकट्ठा करके एक बड़े से पानी के कुएं में डाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी समुद्र से कनेक्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि वहाँ पर वातावरण भी हमेशा अच्छा रहता है, समुद्र का पानी और जीवों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता और साथ ही कचरे से बिजली भी बना ली जाती है। अगर यही प्रोसेस हर देश में फॉलो किया जाए तो सोचिए हमारी पृथ्वी कितनी स्वस्थ रह सकती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, एयरलाइंस में पहले बिजनेस क्लास नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पहले सिर्फ 2 ही क्लास होती थी, एक बिजनेसमैन के लिए और दूसरी टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट क्लास के जो पैसेंजर होते थे वो एडवांस में टिकट्स बुक करा लेते थे क्योंकि उनकी जर्नी पहले से प्लान होती थी। लेकिन बिजनेस के लिए जो लोग होते थे वो अंत समय पर टिकट्स लेते थे, जिसकी वजह से प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। तब एयरलाइंस ने सोचा कि क्यों ना बिजनेस पर जाने वाले लोगों के लिए कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए वो लोग भी एडवांस बुकिंग करवा लें। इसके लिए ट्रेवल टिकट प्राइस कम कर दिए गए और बिजनेस टिकट प्राइस बढ़ा दिए गए, लेकिन उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बिजनेस दूर करने वाले लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था बल्कि समय इंपॉर्टेंट था। और यही कारण है बिजनेस के लिए ट्रैवल करने वाले लोगों को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट दिया जाने लगा, उनकी खातिरदारी ज्यादा की जाने लगी और उनका कंपार्टमेंट भी अलग कर दिया गया। और यहीं से एयरलाइंस में बिजनेस क्लास की शुरुआत हुई और आज बिजनेस क्लास किस तरह से आलीशान हो चुके हैं ये तो आप सभी जानते हैं। फैक्ट नंबर 2 बॉलीवुड के ऐसे कलाकार जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। सबसे पहले नाम आता है अक्षय कुमार का, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है बल्कि उनके पास कैनेडियन नागरिकता है और हाल ही में उन्होंने इंडिया का पासपोर्ट बनाने के लिए भी अप्लाई किया है। कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट इन दोनों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है क्योंकि आलिया भट्ट का जन्म ब्रिटेन में और कैटरीना कैफ पैदा हुई थी हांगकांग में, जिसकी वजह से इनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट में आती हैं। उनकी भी नागरिकता भारत की नहीं है क्योंकि उनका जन्म बर्मा की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ था, इसलिए उनके पास डेनिश पासपोर्ट है। कहा जाता है कि दीपिका के पास इंडिया का पासपोर्ट भी है। क्या आप और ऐसे कलाकारों को जानते हैं जिनके पास इंडिया की नागरिकता नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, पहले क्रिकेट में लकड़ी के स्टंप यूज किए जाते थे, लेकिन अगर लकड़ी के स्टंप पर बॉल हल्की सी टच होकर निकलती थी तो एम्पायर को डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए बाद में एलईडी स्टंप का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन स्टंप की कीमत कितनी होती है? एलईडी स्टंप बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि इनसे अगर बॉल 1 मिलीमीटर की दूरी से भी टच होती है तो ये ब्लिंक करने लगते हैं। इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते हैं जो कि वाइब्रेशन और टच होने की वजह से एलईडी लाइट्स के थ्रू ब्लिंक होते हैं और एम्पायर को भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। लेकिन इनकी कीमत कितनी ज्यादा होती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको बता दें कि एक एलईडी की स्टंप की कीमत 25 से 30 लाख रुपए होती है। इतनी कीमत में लकड़ी के सिस्टम की पूरी फैक्ट्री लगाई जा सकती है।